नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। 14 अप्रैल 2025 को सूर्य का राशि परिवर्तन करना और उस राशि परिवर्तन के कारण से मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है, कहां सावधानी रखनी होगी और कौन से उपाय जो है मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभप्रद रहने वाले हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूंगा। हालांकि मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो लग्नेश नीच के रहेंगे, लेकिन फिर भी स्थितियां जो है वो आपके पक्ष की रहने वाली है। अच्छी स्थितियां जो है मिथुन राशि के जातकों को देखने को मिल सकती है। सूर्य देव जो है 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपके 11वें भाव में उच्च के होकर के गोचर करना शुरू करेंगे और अति विशिष्ट कारक योग बना करके, विशेष रूप से नव पंचम योग बना करके आपको लाभान्वित करने वाले हैं, जिससे जीवन में विशेष रूप से आपको आगामी 1 से 2 महीने तक जो है सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आने वाला समय जो है विशेष रूप से आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। स्थितियां विशेष रूप से आपके पक्ष की रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में जो पूर्व की समस्याओं से आप ग्रसित थे, जो उतार चढ़ाव आपने देखे या नौकरी छूटने के बाद में आप रोजगार की तलाश में थे, सभी स्थितियों से उभर करके आप जो है अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में परेशानियों से आपको राहत मिल सकती है। उतार चढ़ाव की स्थितियों में जो है अब आपको संतुलन दिख सकता है और नई जॉब की तलाश जो है वो आपकी खत्म हो सकती है। एक बेहतर जॉब जो है आपके आपके योग्यता के अनुरूप आपको मिल सकती है इस गोचर के कारण से। तो सूर्य देव कार्य क्षेत्र में अति विशिष्ट योग बना करके आपको लाभान्वित करने वाले हैं। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये समय जो है काफी लाभप्रद रहने वाला है। आर्थिक विषमताओं के दौर से आप लोग निकले हैं या आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपने अगर किया है या आप कर रहे हैं, तो उन स्थितियों में सूर्य देव के इस प्रभाव के कारण से, गोचर के प्रभाव के कारण से स्थिरता आनी शुरू होगी। आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थितियों में अब सुधार होना शुरू होगा। वहीं व्यापार में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित थे, व्यापार में पार्टनरशिप को लेकर के कुछ समस्याएं चल रही थी या आपके प्रोडक्शन में कुछ समस्याएं आ रही थी या आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ की स्थितियां नहीं थी, तो अब उन स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। सूर्य देव के इस गोचर के कारण से व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे और लाभ के सौदे मिलना आपको तय है सूर्यदेव के इस गोचर के कारण से। विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम जो है सूर्यदेव अपने इस गोचर के कारण से देने वाले हैं, जो मिथुन राशि से रिलेट करते हैं। और साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए अगर आप प्रयासरत थे कि आपको बाहर कहीं पढ़ने जाना है, अध्ययन के लिए जाना है, तो वो महत्वाकांक्षाएं सूर्यदेव अपने इस गोचर के कारण से मिथुन राशि के जो अभ्यर्थी है उनकी पूरी कर सकते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप संलग्न हो रहे हैं, तो सूर्य देव जो है अपने इस प्रभाव के कारण से, इस गोचर के कारण से आपकी उस महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सकते हैं। बतौर आपको विशेष रूप से अध्ययन करना होगा, परिश्रम करना होगा, लक्ष्य को निर्धारित करके आपको अथक प्रयास करने होंगे, तभी सूर्य देव जो है वो आपको उत्कृष्ट परिणाम देंगे। आने वाला समय जो है विशेष रूप से मैं यह कहना चाहूंगा कि धन को लेकर के जो भी आपको परेशानियां थी उनमें राहत भरा होगा, आपको राहत मिलेगी और धन से संबंधित परेशानियों का समाधान जो है सूर्यदेव के गोचर के कारण आपको देखने को मिल सकता है। 14 अप्रैल से 14 मई तक जो है यात्राओं के योग बनेंगे और उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में जो है आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन सुखद और आनंदमय रहेगा, मंगलमय रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, रिश्तों में और भावनात्मक जुड़ाव होगा और साथ साथ जो है आपके प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो प्रेम जीवन में स्थितियां सुखद और सामान्य रहने वाली है। यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के कुछ उतार चढ़ाव जो है मिथुन राशि के जातकों को देखने को मिल सकते हैं। मानसिक अशांति होना, साथ साथ यहाँ कहना चाहूंगा परिवार में कुछ विवाद परिस्थितियां आपके बन सकती है। विवाद बनने के योग है, विवाद होने के योग जो है सूर्यदेव के इस गोचर के कारण से आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं आपके माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उनके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिल सकती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मिथुन राशि के सभी जातकों की माताएं जो है बीमार रहने वाली है। ऐसी माताएं जिनको पूर्व से किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं चल रही है, तो उनको विशेष रूप से सजग होना होगा। उन्हें कोई समस्या अगर होती है तो आपको तुरंत चिकित्सक की परामर्श और सलाह से जो है उनका इलाज शुरू करना होगा। कतई आपको कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि उनको स्वास्थ्य को लेकर के आपको सजग रहना पड़ेगा। वहीं शनि का राशि परिवर्तन करना और 10वें भाव के आपके एक्टिव होना, आपका कर्मेश जो है एक्टिव होने के कारण से जो है आपको अच्छा
रिजल्ट जो है कैरियर के क्षेत्र में आपको मिलने वाला है सूर्यदेव के इस गोचर के कारण से। और वहीं कर्म के बल पर जो है वो आपका भाग्य साथ देगा। भाग्य जो है सहज रूप से आपका कार्य करना शुरू करेगा। अगर आप परिश्रम करते हैं तो उसका यथोचित परिणाम सूर्यदेव आपको देने के लिए बाध्य रहेंगे अपने इस गोचर में। और प्रगति के योग बन रहे हैं, प्रमोशन के योग आपके बन रहे हैं। और शनि बुध का साथ होना और बुध का नीच भंग होना आपको लाभान्वित कर सकता है। लेकिन यहाँ कुछ मानसिक तनाव, स्ट्रेस जो है वो आपको बन सकता है। तो उसके लिए अगर मैं उपायों की अगर बात करूं तो उपायों के लिहाज से आपको मूल रूप से शिवलिंग पर दुर्वा से अभिषेक करना या जल में दुर्वा डालकर उस जल से आप अभिषेक करें तो लाभान्वित रह सकते हैं। और गणेश की आराधना करना और गणेश जी के बीज मंत्रों का नियमित रूप से एक माला जाप करना आपके लिए शीघ्र रह सकता है। एक नई राशि के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।